बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू मेंट्री के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को उर्दू मेंट्री की जानब से अस्सलाम वालेकुम। अक़वाम मुत्तहिदा ने 2002 में एक करारदाद के ज़रिए 11 दिसंबर को पहाड़ों का आलमी दिन करार दिया, जिसके बाद 2003 में पहली बार ये दिन मनाया गया, जिसका मकसद दुनिया को माहौलियाती ख़तरात से बचाना, कुदरती माहौल को बरकरार रखना, आलूदगी से बचाना, पहाड़ों के कुदरती हुस्न को बरकरार रखने के लिए इक़दामात का शऊर उजागर करना है। पहाड़ एक बड़ा लैंड फार्म है जो एक महदूद इलाके में इर्द गिर्द की ज़मीन से अमूमन एक चोटी की शक्ल में उभरा हुआ होता है। पहाड़ आम तौर पर पहाड़ी से बुलंद और दुश्वार गुजार होता है। पहाड़ों के मुताले के इल्म को ओरोग्राफी कहा जाता है। पहाड़ दरअसल संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है। उर्दू में इसके मुतबादिल कोह, पर्वत और जबल कसरत से मरूफ़ हैं। पाकिस्तानियों के लिए ये अमर काबिल इत्मीनान है कि दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 8,611 मीटर और दुनिया की 9वीं बुलंद तरीन चोटी नांगा पर्वत 8,126 मीटर समेत 8,000 मीटर से बुलंद 14 अव्वलीन चोटियों में शामिल हैं और इनमें से 5 पाकिस्तान में हैं। पहाड़ दुनिया में ज़मीन की खुश्क सतह का 5वां हिस्सा हैं। ये दुनिया की आबादी के तकरीबन 1/10 हिस्से को घर मुहैया करने का ज़रिया हैं और दुनिया में 80% पीने का ताज़ा पानी इन्हीं पहाड़ों में से निकलता है। ज़मीन पर पहाड़ों को किसी ख़ास तरकीब और हिकमत से पैदा किया गया है। कहीं ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं बुलंदी कम है और कहीं सीधे लंबे पहाड़ हैं। इनका फैलाव कम है, कहीं फैलाव ज़्यादा है, कहीं दूर दूर तक पहाड़ों का नामो निशान ही नहीं मिलता और कहीं तवील तरीन पहाड़ी सिलसिले पाए जाते हैं। और ये सब कुछ मालिक व खालिक ने ज़मीन को कायम रखने के लिए किया है। कुरान मजीद में कई एक मकामात पर यह बात बयान हुई कि पहाड़ मेखों की हैसियत से ज़मीन पर गाड़े गए हैं। बतौर मिसाल चंद आयात का तर्जुमा पेश करता हूँ। सूरह अंबिया की आयत नंबर 31 में बयान किया गया, और हमने ज़मीन में पहाड़ बना दिए ताकि वह ज़मीन इन्हें मखलूक को लेकर न ढलक जाएँ। फिर सूरह लुकमान में आयत नंबर 10 है, उसने ज़मीन में पहाड़ गाड़ दिए ताकि ज़मीन तुम्हें हिला ना सके। इन आयात से मालूम होता है कि ज़मीन पर पहाड़ों को नस्ब करने का मकसद ये था कि ज़मीन ढलकने और झटके लगने से महफूज रहे। अगरचे नुज़ूल कुरान से पहले दुनिया इस हकीकत से नावाकिफ़ थी, ताहम अब जदीद साइंसी तहकीकात ने भी कुरान मजीद की इस बात की तायीद कर दी है। जदीद इल्म तबक़ातुल अर्ज़ के मुताबिक पहाड़ कशर ज़मीन यानी अर्थ क्रस्ट बनाने वाली अजीम प्लेटों के हरकत और उनके बाहमी रगड़ और मुसलसल टकराव के नतीजे में तश्कील पाते हैं। जब दो प्लेटें आपस में मुतसादम होती हैं तो उनमें से जो मजबूत तर होती है वो दूसरी के नीचे घुस जाती है और ऊपर वाली खम खाकर बुलंदी इख्तियार कर लेती है। इस तरह पहाड़ वजूद में आ जाता है, जबकि नीचे वाली तह ज़मीन के निशेब में ज़ीरी जानब बढ़ती जाती है। इस तरह एक गहराई अमल में आने लगती है। इसका मतलब ये है कि पहाड़ों का एक हिस्सा नीचे की जानब भी होता है, जो सतह ज़मीन से नज़र आने वाले हिस्से के तकरीबन मुसावी होता है। बाल्फाज दीगर पहाड़ सतह ज़मीन के नीचे और ऊपर से आगे की तरफ बढ़ते हुए कशरे अर्ज़ की प्लेटों को आपस में बंच देते हैं, जिससे ज़मीन की मजबूती बढ़ती है। मुख्तसर तौर पर हम पहाड़ों को मेखों की तशबीह दे सकते हैं, जो ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों को इसी तरह जोड़े रखते हैं जैसे मेखें लकड़ी के टुकड़ों को आपस में जोड़ती हैं। 1978 में राब्ता आलम इस्लामी की तरफ से इस्लामाबाद में मुनक्कद होने वाली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में एक अमरीकी साइंसदान ने कुरान मजीद की इन चंद आयात का तर्जुमा पेश करते हुए कहा कि 100 साल पहले तक साइंसदानों का यही ख्याल था कि पहाड़ ऐसे ही टीले हैं जैसे रेत के टीले बन जाते हैं, या कुदरती तौर पर मुसलसल आंधी और तूफ़ान के नतीजे में किसी जगह मिट्टी, रेत और पत्थरों का ढेर लग जाता है। मगर अब जदीद तहकीकात से मालूम हुआ कि पहाड़ 1 मील ऊंचा हो तो उसकी जड़ कई मील तक गहरी होती है। जिस तरह मेख का कुछ हिस्सा ऊपर नज़र आता है जबकि उसका एक बड़ा हिस्सा ज़मीन में होता है। अल-मुख्तसर ये कि इस अमरीकी साइंसदान ने कुरान मजीद की इन आयात को मौजज़ाती आयात करार दिया, क्योंकि इन आयात में जिन हक़ाइक़ को 1400 साल पहले बयान किया गया, साइंसदान उन हक़ाइक़ तक पहुँचने में अब कामयाब हुए हैं। पहाड़ों का कुरान पाक में तज़किरा यूँ किया गया। अल्लाह ताला सूरह रअद की आयत नंबर 3 में बताता है, और वही है जिसने ज़मीन को फैलाया और उसमें पहाड़ और दरिया पैदा किए। पहाड़ों का कुरान पाक में तज़किरा यूँ किया गया, और ज़मीन को भी हमने ही फैलाया और इस पर पहाड़ रख दिए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में पहाड़ों को पैदा करने की वजह बयान करते हुए फरमाया है,
زمین میں محکم اور مضبوط پہاڑ رکھ دیے گئے تاکہ اسے لرزنے سے اور حرکت کرنے سے بچایا جائے اور تم اس پر آرام و اطمینان سے رہ سکو۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے زمین کو سکون و سکوت بخشا۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین کی ہموار سطح تیز آندھیوں اور طوفانوں کی زد میں رہتی اور اس حالت میں اس کے لیے سکون ممکن نہیں تھا۔ ابھی حال ہی میں ماہرین ارضیات نے دریافت کیا کہ زمین پر موجود پہاڑوں کی ایک خاص اہمیت ہے اور یہ زمین کی سطح میں بالکل میخوں یعنی کیلوں کی طرح گڑے ہوئے ہیں۔ جدید ماہرین ارضیات ہمیں بتاتے ہیں کہ زمین کا نصف قطر 6378 کلومیٹر ہے۔ زمین کی سب سے باہری سطح ٹھنڈی ہے لیکن اندرونی پرتیں انتہائی گرم اور پگھلی ہوئی حالت میں ہیں جہاں زندگی کا کوئی امکان موجود نہیں، اور یہ کہ زمین کی سب سے بیرونی پرت جس پر ہم آباد ہیں نسبتاً انتہائی باریک ہے۔ مختلف جگہوں پر اس کی موٹائی 1 سے 70 کلومیٹر تک ہے۔ چنانچہ یہ ممکن تھا کہ زمین کی یہ پرت یا تہہ یعنی کرسٹ اپنے اوپر بوجھ کی وجہ سے کسی بھی وقت ڈگمگا جاتی، جس کی ایک وجہ بل پڑنے کا عمل ہے جس کے نتیجے میں پہاڑ بنتے ہیں اور زمین کی سطح کو استحکام ملتا ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے اس پر پہاڑوں کو میخوں کی طرح بنا دیا گیا اور یہ اپنی جگہ سے لڑک نہ جائے۔ براعظمی پہاڑوں کے معاملے میں ہلکا مواد پہاڑوں کے نیچے کی جانب زمین میں جڑ کے طور پر پوری قوت سے جمع ہوا ہوتا ہے۔ سمندری پہاڑوں کے معاملے میں بھی ہلکا مواد پہاڑوں کے نیچے زمین میں جڑ کے طور پر قوت پکڑتا ہے۔ جدید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ پہاڑوں کا وجود زلزلوں کو روکنے میں بھی بڑا معاون ثابت ہوا ہے۔ گویا پہاڑوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان زمین پر سکون سے رہ سکتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے خالی کشتی پانی میں ادھر ادھر ہلتی اور ڈگمگاتی رہتی ہے، پھر اس میں بوجھ ڈال دیا جائے تو اس کا ہلنا جلنا بند ہو جاتا ہے۔ ہماری زمین بھی جدید سائنس کے مطابق فضا میں تیزی سے تیر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر متناسب اور متوازن پہاڑ ٹھونک کر اس کی ڈگمگاہٹ کو بند کر دیا، پھر انہی پہاڑوں سے اللہ تعالیٰ نے دریاؤں کو رواں کیا۔ مختصر یہ کہ ماہرین ارضیات کی پہاڑوں کے متعلق تحقیقات قرآن مجید کی اطلاعات کے مطابق درست پائی گئی، جبکہ قرآن نے یہ اطلاعات اس وقت دی تھیں جب جدید ٹیکنالوجی کا وجود تک نہ تھا اور کسی انسان کے بس میں ہوتا کہ وہ ان باتوں کو کھوج لگا سکتا۔ پہاڑ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، انہیں انسانوں کے ہاتھوں سے بچانا بہت ضروری ہے۔ پہاڑوں کی اہمیت سائنسدان آج تسلیم کرتے ہیں، جبکہ خالق کائنات نے ان کی اہمیت 1400 سال پہلے بیان فرما دی تھی کہ ہم نے انسان کے فائدے کے لیے ان میں بے شمار نعمتیں رکھ دی ہیں۔ ان پہاڑوں میں قدرتی حسن کے علاوہ ماحول کو صاف ستھرا بنانے کے لیے جنگلات، ان کے اندر معدنیات کے خزانے اور رہائش کے لیے جگہ بنا دیں، ان میں راستے بنائے جن سے لوگ رہنمائی پاتے ہیں، اور صاف پانی کے چشمے جاری کر دیے تاکہ انسان ان سے فائدہ اٹھائے اور اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو معزز ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خوش رکھیں، خوش رہیں۔